नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी की ज़िंदगी के लिए, किसी के परिवार के लिए। ये एक बहुत ही खतरनाक घटना थी जो किसी के परिवार के साथ घटी और उस घटना का जो भुगतान है वो अभी तक भुगत रहे हैं उस पूरे परिवार के लोग। इस कहानी के अंत तक बने रहिए, आप सभी लोगों की मदद की ज़रूरत है, यानी सुझाव की। ऐसा कोई बड़ी मदद नहीं, वैसी वाली नहीं, सुझाव। आपका सुझाव ही उस परिवार के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों। कहानी की शुरुआत करते हैं। हैदराबाद से जुड़ी हुई है ये कहानी और अनामिका नाम की एक लड़की के साथ ये घटना घटी थी। दरअसल अनामिका का विवाह से कुछ ही समय पहले यहीं पे हैदराबाद में ही हुआ था। अनामिका हैदराबाद की ही रहने वाली थी, एक दूसरे एरिया की। अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहती थी। इसके परिवार में इसकी एक बहन थी आकांक्षा और इसके मम्मी पापा। ये थोड़ी बड़ी हो गई थी, शादी की उम्र हो गई थी। आकांक्षा छोटी थी, उसकी शादी तो नहीं हुई थी। इसकी शादी हो गई थी और ये शादी होकर हैदराबाद के ही दूसरे इलाके में बढ़िया से रहने लगी थी। शादी को कुछ ही समय हुआ और ये प्रेग्नेंट हो गई और जब होना चाहिए था उसकी एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म हुआ तो घर में सारे लोग बहुत खुश, हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया गया अपने घर में। किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं थी किसी को, अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी। और अब जो बेटी है वो अप्रॉक्स 8-9 महीने की हो चुकी थी। एक बार की बात है, 8-9 महीने की अब वो हो चुकी थी। ये जो पति पत्नी है, मतलब अनामिका और अनामिका के पति, ऐसा डबल बेड वाला, बीच में बेटी सो रही है, इधर अनामिका, इधर पे पति। ये लोग सो रहे हैं। अचानक से ना ये जो अनामिका है ना, इसको ना ऐसा सुनाई देता है कि बेटी ना कुछ ऐसा जैसे रोने जैसा धीरे धीरे कर रही है। मतलब बच्चे तो नॉर्मली चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लेकिन इसकी जो बेटी थी ये जैसे बड़े लोग होते ना, कैसे सिसक सिसक के रोते हैं। तो वैसे इसको सुनाई दिया कि मेरी बेटी शायद ऐसा रो रही है। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे होंगे। ये घबरा कर उठी और बेटी को देखी तो बेटी, जैसे इसने बेटी को देखी है तुरंत बेटी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दी। इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। ठीक है, उसको नॉर्मल करी, उसको शांत करी और फिर सो गई। फिर क्या बोलते, सोए हुए थोड़ी देर ही हुई है, फिर अचानक से इसको एक बहुत गंदा सपना दिखाई दिया। वो गंदा सपना ऐसा था कि ये अपनी बेटी को लेकर एक सुनसान जंगल में कहीं जा रही है और अचानक से 2-3 लंबे चौड़े खतरनाक से कदकाठी वाले लोग इसका पीछा करने लगे और जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि तेरी बेटी हमें दे दे। और ये भाग रही अपनी बेटी को लेकर, वो पीछा किए जा रहे हैं। तो घबरा कर उठ गई और जैसी उठी तो देखी कि बेटी अभी भी जाग रही है और बेटी ने फिर से रोना शुरू कर दी। तो इसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। पहली रात तो ऐसा लगा कि ये एक तरह का वो हो सकता है, वहम हो सकता है, डर हो सकता है। लेकिन यही सेम टू सेम चीज़ रिपीट हुई दूसरी रात को भी। अब सेम टू सेम चीज़ जब दूसरी रात को भी रिपीट हुई तो इसको ये चीज़ नॉर्मल या वहम नहीं लगी, क्योंकि नॉर्मल या वहम एक ही बार हो सकता है और सेम टू सेम वहम 2 बार हो तो सोचने वाली बात होती है। इसने अगले दिन उठ के अपने पति से बात की और पति बोलता है कि नहीं यार, ये ऐसा तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये सपना ही था और सपने जैसे ही रहने दो, बिना मतलब के इसको अपने दिमाग में हावी मत करो। ऐसा बोल के ना इग्नोर कर दिया। फिर अगला दिन हुआ, मतलब वो चले गए ऑफिस को, दोपहर का वक्त, मतलब दोपहर का वक्त हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो गई बेटी की। डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने दवाई दे दिया और डॉक्टर को भी चिंता हुई कि यार इतनी सी बच्ची, अच्छी खासी होना चाहिए था, इन लोग ध्यान भी रखते हैं अच्छे से, तो फिर इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई। लेकिन खैर ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुआ लड़की का और 2-3 दिन बीत गए, लेकिन ये तीनों दिन तक उसको यही सपने आते। मतलब सेम टू सेम सपना नहीं आ रहा था, अभी ऐसा सपना आता कि ये अपनी बेटी को बचा रही है किसी से, कुछ अनजान लोग, उससे रिलेटेड ही सपना आ रहा था। थोड़ी घबराने लगी थी और रोज रात में 2:30-3 बजे ये सपने से घबरा कर उठती थी और जब ये उठ के देखती थी तो इसकी बेटी जाग ही रही होती थी। मतलब ऐसा मामला था। अब क्या हुआ कि पति को एक दिन ना, उसका बिजनेस था तो पति को बिजनेस कॉल आया और उसको बाहर जाना पड़ा। पति ने बोला कि मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, बेटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर सोच रही हो। उसकी सिर्फ तबीयत ख़राब है, उसको सिर्फ बुखार आया हुआ है, वो समय के साथ ठीक हो जाएगी। अब भैया वो बच्ची थी, बहुत छोटी थी, वो बोल नहीं सकती थी, तो इन लोगों को तो पता नहीं था ना कि वो क्या फेस कर रही है, क्या फील कर रही है। पति ने बोला कि देखो उसकी सिर्फ तबीयत खराब है, बुखार है, वो ठीक हो जाएगी, तो हमने माइंड में प्रेशर मत डालो ना, बेटी तो बेटी, मुझे तुम्हें भी संभालना पड़ जाएगा और मेरा काम धंधा सब चौपट हो जाएगा। ऐसा बोल के वो निकल जाते हैं। अभी पूरी कोशिश की थी
कि मैं नॉर्मल रहूं। उसी रात को ये सोई ही है कि उसी रात को 3 बजे फिर से बेटी की रोने की आवाज आई और ये उठी तो अचानक से क्या देखी कि इसके बेड के पास ना किसी का साया जैसा खड़ा हुआ है, एकदम लंबा सा, और कोई आदमी जैसा समझ में आया। और ये जैसे उठी है ना तो मानो कि वो जुब से भागा है, बहुत तेजी से दीवार की तरफ भागा है और आंखों के सामने से ओझल। तो 2 सेकंड के लिए तो सोचती रह गई क्या था ये, क्या था, मतलब ये रियलिटी थी या फिर ये मेरा वहम है। मतलब ऐसा किसी के साथ हो जाए ना, किसी के भी साथ, उसको वहम ही लगेगा, क्योंकि वो अचानक से ऐसा कुछ किसी के साथ होता है तो उसको लगेगा कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। तो उसके पास ही उसके रूम की लाइट की बटन थी, उसने बटन ऑन की और देखने की कोशिश की सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिलहाल वो बच्ची को चुप तो करा रही है, शांत तो करा रही है, लेकिन उसको चिंता भी बनी हुई है मेरे घर पे कोई घुस तो नहीं गया है। बच्ची को गोद में ही लेके वो पूरे घर का एक चक्कर मारी। बच्ची अभी भी रो ही रही है। इसको अब डर लगा कि मामला थोड़ा खराब है और बेटी जो है इसकी बॉडी ठंडी सी लग रही है। अभी तक इतना ज्यादा फीवर था, बॉडी अभी ठंडी कैसी महसूस हो सकती है। इसने खैर जैसे तैसे करके पूरी रात काटी जाग जाग के अपनी बेटी, और बेटी तक नहीं सो रही है। ये बड़ी हैरान करने वाली और डराने वाली बात। अरे बेटी 8-9 महीने की यार, उसके साथ क्या हो रहा है ये? वो इतने छोटे बच्चों को सुलाओ ठोक दो सो जाते हैं। वो नहीं सो रही थी। हाँ। ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चीज हुई तो ये डर गई। अब बोली कि फिर पति को फोन लगाऊंगी तो फिर वही बात बोलेंगे कि यार तू ज्यादा ही अपने दिमाग में बैठा रही है और तू गड़बड़ कर लेगी अपने साथ भी। तो अब इसने अपने पति को फोन ना करके अनामिका ने अपनी छोटी बहन आकांक्षा को फोन की। बोली कि तू ना घर पे आ जा, ये है नहीं 2-3 दिन के लिए घर पे, तो तू यहीं पे रहना। तो आकांक्षा को भी अच्छा लगा, चलो मैं जाती हूँ, दीदी से मिली नहीं हूँ मैं बहुत दिनों से, अपनी भतीजी से भी मिलूंगी। तो पहुंच गई भैया, सुबह होते से फोन कर दी थी और ये करीब 10-11 बजे सुबह पहुंच गई होगी। वहां पे गई और आकांक्षा को सारी बात अनामिका ने बताई। तो आकांक्षा बोली कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका वहम है या फिर सचमुच में कुछ गड़बड़ है, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी मैं आ गई हूँ तब आपको इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा और कुछ भी होगा तो हम साथ में मिलके फेस करेंगे। तो उसी बेड में, डबल बेड था, ये दोनों सोने लगे। अब रात के तकरीबन 2:30 बजे आज अनामिका थोड़ी सी चैन की नींद सो पाई क्योंकि उसकी छोटी बहन आ गई थी। थोड़ी चैन की नींद सोई ही है कि अचानक से इधर पे आकांक्षा भी सो चुकी थी। आकांक्षा को ना ऐसा फील हुआ, महसूस हुआ कि बेड में ना कोई चढ़ा है। ऐसा महसूस होता ना जैसे ये बेड है, यहाँ पे आप भले सो रहे हो, यहाँ पे इधर से कोई चढ़े तो आपको महसूस होगा। बेड का दबाव समझ लो या फिर कुछ आवाज समझ लो, उससे समझ में आता है कि आपके बेड में कोई चढ़ा है। तो आकांक्षा को ऐसा फील हुआ, इसने हल्का सा आँख खोल के देखने की कोशिश की ऐसे, तो क्या पाती है कि बेड के आखिरी वाले कोने से कोई एक परछाई जैसी चीज चढ़ रही है। तो ये ना बहुत ज्यादा घबरा गई कि क्या चीज चढ़ रही है। इसकी चीख निकलने वाली थी कि इसने अपने आप को कंट्रोल करी कि दीदी ना घबरा जाए, बच्ची ना घबरा जाए, क्योंकि बच्ची भी सो रही थी आज। इसने अपने आप को कंट्रोल की और ऐसा पैर झटकाने की कोशिश की, कुछ है तो भागे। इसने पैर झटकाई और वो चीज लिटरली भागी है दूसरी तरफ। इसने क्लियर अपनी आंखों से देखी और ये नींद नहीं थी, एक कंफर्म थी। ये सोच में चली गई कि दीदी को उठाना चाहिए कि नहीं, बताना चाहिए कि नहीं। अभी सुबह तो बताऊंगी लेकिन अभी बताना चाहिए कि नहीं। अचानक से इसको महसूस हुआ कि मुझे प्यास लगी हुई है। इसने सोचा ठीक है पानी पी के आती हूँ। थोड़ी हिम्मत वाली तो थी ये, तभी तो उठने की हिम्मत जताई। उठ के ये किचन की तरफ बढ़ी। किचन में था इसका एंट्री, दरवाजे के पास में ही फ्रिज। फ्रिज जैसे ही खोली है ना, पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि फ्रिज खोलते से इसको अंदर रखा हुआ खाना, सब्जियां, फल दिखाई नहीं दिए, बल्कि फ्रिज के अंदर दिखाई दिए इसे बहुत सारे नरकंकाल। इसे देखकर इसकी बहुत जोर से चीख निकल गई। कोई भी घबरा जाए और चीख के तुरंत दरवाजा बंद करती फ्रिज का। इतने में इधर पे अंदर सो रही बहन की नींद खोली, वो भी भागते भागते किचन में गई। बोली क्या हो गया, क्या हो गया? तो आकांक्षा बोलती है कि इसके अंदर वो नरकंकाल है। तो इसने बोली ऐसा नहीं हो सकता यार, इधर तो खाना रखा हुआ है, मैंने रखी हूँ। ऐसा करके खोली उसने, अनामिका ने फ्रिज का दरवाजा खोली तो अंदर खाना ही रखा हुआ था। इसको, आकांक्षा को ऐसा लगा कि हो सकता है वो मेरा वहम था, नहीं था कोई नरकंकाल। खैर यह पीछे पीछे अपने दीदी के चली जाती है और अब सोने की कोशिश करने लगती है। बड़ी मुश्किल से उस रात को नींद आई है भाई, नींद नहीं आ रही थी। फिर अगला दिन हुआ और इसने अपनी दीदी को पूरी बात बताई कि उसने बेड में क्या फील की थी। दीदी को और घबराहट बढ़ गई। और आज दीदी को भी बुखार आ गया। यहाँ पे बेटी भी बुखार में तप रही है, बहन भी बुखार में तपने लगी उसकी, आकांक्षा के मतलब अनामिका। तो टेंशन में आ गई। अब आकांक्षा क्या सोचती है कि कुछ तो तरीका होगा
कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं दीदी की जिंदगी से। अब क्या होता है कि ये सोचते सोचते पूरा दिन कट जाता है और फिर से रात का वक्त आता है और अब ये वापस से अपने बेड में सोने के लिए जाती है। सोई थी, रात के 2:30 बजे रहे होंगे। 2:30 बजे फिर से इसको ऐसा फील हुआ कि बिस्तर में कुछ तो हलचल हुई है। इसने तुरंत अपनी आंख खोली। आज इसने आंख खोलते से क्या देखी पता है? बाजू में जो बहन की बेटी सो रही है ना, उसको किसी ने ऐसे जुब से नीचे खींचा है और वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के। तो ये घबरा गई और अब इसने चिल्ला दी, क्योंकि इसने केवल इतना ही नहीं बल्कि इस रूम में 2 बच्चों की प्रेजेंस देखी थी। मतलब ऐसा किसी ने खींचा जुब से और अचानक से ये जो बेड है और वहां पर 2 बच्चे भागते हुए दिखाई दिए। तो अब किसी की भी चीख निकल जाएगी। इसने जोर से चिल्लाई तो बहन उठी। बहन ने बोली क्या हुआ? तो ये कुछ नहीं, इसको अपनी भतीजी की चिंता। इसने अपनी भतीजी को उठाई और सीधे बाहर हॉल की तरफ भागी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इधर से अनामिका को भी चिंता हुई ना, मेरी बहन मेरी बच्ची क्या हो गया, ऐसे लेके क्यों भागी है। बाहर चली गई, अब सारी बात बताई और दोनों बहनें उसकी बेटी को लेके हॉल में ही बैठी रही पूरी रात और डिसाइड कर लिए कि हम किसी बड़े बाबा से बात करते हैं सुबह होते से। हालांकि पहचान में थे आकांक्षा और अनामिका दोनों। इनकी फैमिली के एक बाबा जी पंडित जी थे, उनको फोन लगाते हैं, बोलते हैं कि हम घर पे आते हैं। वो घर पे प्रवेश करते से ही बता देते हैं भाई कि ये घर ना बहुत खतरनाक तरीके से नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है। इस घर ने कुछ बहुत ही खतरनाक फेस किया। इस घर का इतिहास बहुत ही ज्यादा काला है। इस घर का जो मालिक था, जितना हमें समझ में आ रहा है, उसने अपने पूरे परिवार को एक रात ख़त्म कर दिया और उसके बाद खुद को भी। और कारण था ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है। बस उस दिन के बाद से इस घर के अंदर ही उन सभी की आत्माएं ट्रैप होकर रह गई और वो प्रेत योनि में चले गए। अगर तुमको अपनी बच्ची को बचाना है तो इस घर से जल्दी खाली करके चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, तभी आप लोगों की सलामती है। वरना भी बच्ची, फिर माँ और फिर बाप और धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बोलती है ठीक है, अनामिका बोलती है ठीक है हम चले तो जाएंगे। बाबा के जाने के बाद मतलब कि हम चले तो जाएंगे, अपनी बहन को बोलती है, लेकिन आज कैसे चले जाएं? इसके पापा भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, ये बच्ची है, तू भी लड़की है, छोटी है मेरे से, कहाँ से ढूंढ लेंगे हम दुनिया भर में घूम के एक नया घर? अब पापा को पता नहीं रहेगा, इसके तो मेरे ऊपर भड़केंगे। नहीं हो सकता ये पॉसिबल। ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, एक काम कर, तू निकल जा, आज रात में वो आने वाले हैं, मैं देखती हूँ, उनसे अकेले में बात करूंगी तभी बेहतर रहेगा। तू सामने रहेगी तो ढंग से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तेरी थोड़ी तो भी रिस्पेक्ट करेंगे और मेरे सामने खुल के कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो तू चली जा। और आज शाम को उनका आना था, शाम को या रात को आने वाले थे, ऐसा बोल के ये थोड़ा सा उनको नॉर्मल करती है अनामिका को, और उसके पति के आने से पहले वो निकल जाती है अपने घर को। पति आता है, पति को सारी बात बताती, लेकिन पति फिर से बोलता है ठीक है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पर, लेकिन फिर भी तुमको इतना डर है तो मैं कल ही एक घर का पता करता हूँ, हम एक नया घर ले लेते हैं। ऐसी सोच के साथ रात का वक्त आता है, इन लोग सोने के लिए जाते हैं। 3 बजे फिर से आज बच्चे की रोने की आवाज आई। अनामिका घबरा के उठी, देखी कि बच्चे की आंख चढ़ गई है और सांसें रुक चुकी है, बच्चे की मृत्यु हो गई। ये बहुत जोर से चिल्लाई और जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। पति भी जागा और देखा कि बच्चे के साथ ये क्या हो गया। कुछ समझ में नहीं आया। सुबह होते होते तक पूरे परिवार, पूरे खानदान, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। बच्ची का जैसे तैसे करके अंतिम संस्कार हुआ और पति को अपने जीवन का सबसे बड़ा पछतावा हुआ कि काश मैं अपनी पत्नी की बात पहले समझ गया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो दिन था और आज का दिन है। ये जो अनामिका का मतलब मायके वाला परिवार है ना, उस परिवार के साथ हर साल उसी दिन जिस दिन उस बच्चे की मृत्यु हुई थी अजीबोगरीब घटना घटती है। मतलब बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल सी, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये भूतिया चीजों से जुड़ी हुई है। मतलब भूतिया कांड होते हैं हर साल उसी दिन को जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है। हो सकता है कि बच्ची भी प्रेत योनि में कहीं ना कहीं जाके फंस चुकी है, क्योंकि उसको जिन शक्तियों ने मारा है वो खुद प्रेत योनि में है। हो सकता है कि वो खुद के लिए मुक्ति चाहती होगी, इसलिए घर वालों को अपनी प्रेजेंस फील करवाती होगी। लेकिन ऐसा बहुत बार हो चुका है, इनके साथ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक की वजह से अपनी फैमिली को खत्म कर देते हैं और फिर उस घर में कोई और रहने आता है तो उनके साथ ये सब कुछ होता है। इन सारी चीज़ों के चक्कर में
अनामिका के पति ने उसको तलाक दे दिया। अब अनामिका वापस से अपने मायके में रह रही है और उसके परिवार वाले सब लोग मिलजुल कर ऐसी परेशानियों का सामना हर साल उसी दिन को करते हैं। एक्चुअली उसके पति बात टाइम पे सुन लिया होता, छोड़ दिया होता, तो शायद आज बच्ची भी जिंदा होती और उनकी फैमिली भी खुश रहती। लेकिन कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, समझना नहीं चाहते, ऐसा होता है। परिवार पूरी तरह से बिखर गया, टूट गया, बर्बाद हो गया। आज भी अनामिका और आकांक्षा दोनों ये दिल से चाहती है कि उन लोगों की हेल्प हो सके, उनके परिवार की। कोई तो सॉल्यूशन बता दे। तो मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन मुझे यही लगता है कि आप लोगों को मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए या फिर कष्टभंजन हनुमान मंदिर मिलके जाना चाहिए, पूरे परिवार वालों को। वहां पे जाइए, परेशानी का जिक्र जो है वो वहाँ के पुजारियों से करें, तो हो सकता है आप लोगों को वहां से समाधान मिल जाए। और हो सकता है क्या, मिलेगा ही मिलेगा। वक्त निकाल के जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि वहां पे जाने के बाद कोई खाली हाथ से लौटता नहीं है बिना ठीक हुए। सब लोग ठीक होके ही लौटते हैं। मेहंदीपुर बालाजी हो गया या कष्टभंजन हनुमान जी हो गया, तो इसीलिए बेहतर है कि आप जाओ वहां पे। और आप लोगों के पास भी कोई सुझाव है, जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें यकीन है कि आकांक्षा और अनामिका दोनों ही कमेंट सेक्शन में आप लोगों के सुझाव को जरूर पढ़ रही होगी। आपका छोटा सा कमेंट किसी के परिवार को बहुत बड़ी मदद दे सकता है। खैर दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ।